प्रेज द लॉर्ड। आज डैनियल प्रार्थना का दूसरा दिन है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु के संग जुड़ रहे हैं, उम्मीद में बन रहे हैं। याद रखिए, ये वो समय है जो अब तक तो एक्चुअली रैप्चर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो अन्य जाति की संख्या है जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुने हैं, उनके लिए समय और विलंब हो रहा है। और हम जो सुसमाचार जानते हैं, हम पे भी एक आत्मिक दबावट है कि हम अंत तक विश्वास में बने रहे। इसलिए मेरी यही अनुरोध है, शैतान की चालाकी में ना फंसे। वो आपके लाइफ की स्थिति को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। वो छोटे छोटे सिचुएशन को आपके लाइफ में इतना बड़ा बना देगा कि आप उसी में परेशान हो जाएंगे और परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। उसकी चालाकी में बिल्कुल ना फंसे। अपने मन में इस बात को स्थिर कर ले, मुझे अनुग्रह दिया गया है ताकि मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं। यीशु मसीह मेरे संग है, दुर्बलताओं में भी वो मेरे संग है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है मेरी सहायक के रूप में, और हमेशा स्वर्गदूत तैयार रहते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थना को आमीन में बदलने के लिए। इसलिए निराशा को पीछे छोड़ दे, उन सिचुएशंस को पीछे छोड़ दे और यीशु के संग जुड़ जाए। आए मैं आपकी और थोड़ा मदद करना चाहती हूँ अपने लाइफ सिचुएशंस को समझने के लिए। इसलिए आज मैं आपको आइजैक्स 5 वेल की कहानी सुनाऊंगी, अर्थात इसहाक ने 5 कुएं जो खोदे थे उसकी कहानी सुनाऊंगी। उत्पत्ति जेनेसिस 26:12 से 33, जो भाई अभी हमारे लिए पढ़ देंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उसको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फले फूलेंगे। वहां से वह बर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय में वाचा बांधेंगे कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ निरी भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उनकी जेवनार की और उन्होंने खाया पिया। बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर
आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस कुएं का वृत्तांत सुना कि कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। ये जो हमने कुएं के बारे पढ़ा, ये एक्चुअली ऋतुएं हैं। आज मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ अपने लाइफ के सीजन को समझने के लिए, ऋतु को समझने के लिए। हम बहुत बार अपने सिचुएशंस को देखकर, अपने लाइफ के स्थितियों को देखकर हम निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं खुदा से टूट जाते हैं, अलगाव में चले आते हैं, सोचते हैं कि हम जितना भी मांग ले वो सुनेगा नहीं, और मैं कितना ज्यादा प्रार्थना करूं, या कई बार लगता नहीं मुझे और प्रार्थना करने की जरूरत है तब जाके मेरी स्थिति बदलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ऋतु को समझने लगे तब आप बखूबी उन स्थितियों का सामना कर पाएंगे और उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, बिना विश्वास में गिरे, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना पाप में गिरे। अगर हम पहला कुआं देखें, इट वॉज अ वेल ऑफ जेलसी। अगर हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं, वो बहुत उन्नतिशील होने लगा, इसहाक फलने लगा, बढ़ने लगा, भरपूर होने लगा। इसमें उसका क्या दोष? उसे ईश्वर ने आशीष दिया, लेकिन फिलिस्टाइन उससे चिढ़ने लगे, जलस होने लगे, ईर्ष्या रखने लगे, ढा रखने लगे, और उन्होंने सारे कुएं को मिट्टी से भर भर के बंद कर दिया। और तब अबीमेलेक आता और कहता है, तुम इतना ज्यादा बढ़ चुके हो, हमारे बीच से चले जाओ। कई बार आपके संग भी होता है, आप बढ़ रहे होते हैं, आशीषित है, टैलेंटेड है, आप फलवंत है, आपके पास बहुत दायित्व है, आशीर्वाद है, शायद धन संपत्ति है, अच्छी पत्नी है, सुंदर फैमिली है, ये तो आशीष की बातें हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे जलसी, ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है, और जिसके कारण लोग आपके संग दुर्व्यवहार करते हैं, आपको लज्जित करते हैं, ठोकर मारते हैं, टॉन्ट कसते हैं, माखौल उड़ाते हैं, आपको पीछे ठेलना चाहते हैं, और आप हैरान हो जाते हैं, मैंने किया क्या इन सारे चीजों को पाने के लिए? दाऊद ने क्या किया था कि सॉल उसके पीछे पड़ गया तो उसे मारने के लिए? क्योंकि ईर्ष्या। सॉल ने 1000 मारा, दाऊद ने 10,000 मारा। जैसे लड़कियों ने गीत गाया, राजा चिढ़ गया, ईर्ष्या से भर गया, और वो दाऊद के पीछे पड़ गया। यूसुफ ने क्या पाप किया कि उसके भाई ने उसे बेच दिया, क्योंकि उसके पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। और जब यूसुफ बड़ी बड़ी दर्शनों को देखता कि खुदा उसे ऊंचा उठा रहा है और उसके भाई उसके सामने झुक रहे हैं, जब अपने दर्शनों को कहता, उसके भाई ईर्ष्या से भर जाते, और एक दिन सचमुच उसे बेच दिया। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। हम केन और एबल को देख लें। एबल ने अच्छा भेंट चढ़ाया तो केन चिढ़ गया और उसने उसका खून कर दिया। बहुत बार हम इन जेलसीज का सामना करते, ईर्ष्या का सामना करते हैं। क्या खुदा नहीं जानते कि लोग आपसे चिढ़ रहे, जल रहे हैं, आपके विरुद्ध काम कर रहे? क्या ईश्वर को मालूम नहीं था कि साउल ईर्ष्या से भरा हुआ है और वो दाऊद का जीवन जीने लायक नहीं बना रहा, उसके पीछे पड़ा है, उसे मारने के लिए खोज रहा है, और वो छुपता भागता फिर रहा है। ईश्वर को सब मालूम था, लेकिन इसी सिचुएशन को ईश्वर ने दाऊद के लाइफ में इस्तेमाल किया, उसे राजा बनाने के लिए। इन सारी कठिनाई से जब वो गुजरा, लास्ट में वो अभिषिक्त राजा बना। जब यूसुफ बेच दिया गया, पोटीफर के घर में इजिप्ट में बेच दिया गया, उस बेचे जाने के कारण उसने बहुत दुख उठाए, लेकिन लास्ट में वो गवर्नर बना। जब आपके लाइफ में जेलसीज आता, ईर्ष्या आता, आप नहीं कर रहे, लोग कर रहे आपके विरुद्ध, उसे सहना सीखे। उन सब स्थिति के बीच में ईश्वर की परिकल्पना को समझना सीखे, अपने ऋतु को पहचाने। ये ऋतु झगड़ने से नहीं जाए बदलेगा, ये कुड़ने से नहीं बदलेगा, टिट फॉर टैट करने से ये ऋतु नहीं बदलेगा। ये ऋतु परमेश्वर की इच्छाओं को खोजने से बदलेगा कि उस स्थिति में आपको क्या करना है।
सॉल ने दाऊद को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन दाऊद ने सॉल को मारने का कई मौका छोड़ दिया। उसने अपने हाथ को साफ रखा। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया बिना किसी कारण का, लेकिन जब अकाल आया, इसी यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए सर्वोत्तम भोजन बनाया और पूरा 7 वर्ष के अकाल में उसे शरण स्थान दिया। गॉडली एटीट्यूड। कुछ सीजन्स गॉड यूज करते हैं हमारे लाइफ में एक गॉडली एटीट्यूड एंड कैरेक्टर को जन्म देने के लिए। इसलिए जब आप जेलसीज का सामना कर रहे हैं, याद रखें इसहाक का पहला कुआं, द वेल ऑफ जेलसी, जो वर्स 14 में आपको मिलेगा। आप भी डाह का उत्तर डाह में ना दे, ईर्ष्या का उत्तर ईर्ष्या में ना दे, बल्कि उन सारे चीजों में ईश्वर को अनुमति दे कि आपके चरित्र का वो गठन कर सके। अब मैं आपको दूसरा ऋतु बताती हूँ, दूसरा कुआं जो आपको वर्स 20 में मिल गया। इसका नाम था एशेक। एशेक माने स्ट्राइफ, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद। कई बार आपके लाइफ में एक ऐसा ऋतु आता है जहां लोग आपसे उलझने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप उनकी भलाई करते हैं, आप उन्हें रोकते टोकते और सुधारते हैं ताकि वो बेहतर इंसान बन सके, एक अच्छे विश्वासी बन सके, अच्छा बेटा बन सके, अच्छी बेटी बन सके, लेकिन वो आपके संग आर्ग्यू करते हैं, स्ट्राइफ करते हैं, एशेक करते हैं। एशेक मीन्स लॉ सूट। ये भी एक ऋतु है। जब इन ऋतुओं का सामना आप परमेश्वर के वचन के आधार, उसके चरित्र और गवाहियों में रहकर सामना करेंगे, आप बहुत जल्द इस ऋतु से निकल जाएंगे। ये सारे चीज हमारे लाइफ में आता है हमारा निर्माण करने के लिए। जब पहला कुआं बंद किया गया और जब वो दूसरे स्थान में पहुंचा, उसने दूसरा कुआं खोड़ा, और जब वो दूसरा कुआं को डिग किया गया, वेल को डिग किया गया, कोड़ा गया, वहां से भी पानी आया और उसने उस कुएं का नाम एशेक रखा। लेकिन जैसे ही कुआं स्थापित हुआ, पानी आने लगा, फिर से एक नेगेटिव सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट, स्ट्राइफ, वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई। आप क्या करेंगे? हर बार जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, एक बुरा आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप खुद को कोसेंगे, शैतान को कोसेंगे, ईश्वर को कोसेंगे, किसको कोसेंगे, किसे दोष देंगे? सब चीज के बीच में अपने आप को उस सामर्थ्य ईश्वर के हाथ के अधीन रखना सीखिए, उसकी अगुवाइयों को जानना सीखिए, अपने चरित्र में कार्य करने देना सीखिए, सबमिट करना सीखिए, उससे उसके पास जा जाके अपने मन की दुखों के बात को बोलना सीखिए। ये सीजन बदल जाएगा। जब यहाँ भी उसका कुआं बंद कर दिया गया, उसे झगड़ कर उसे वहां से निकाल दिया गया, तब वो तीसरा जगह पहुंचा और वहां पे आप वर्स 21 में आप देख सकते हैं, उसने तीसरा कुआं खोड़ा जिसका नाम है सितना। सितना मीन्स अक्यूजर, दोष लगाने वाला। कौन है ये अक्यूजर? कौन दोष लगाता है? शैतान। शैतान हमेशा दोष लगाता है, वो हमेशा हम पे उंगली उठाता है, हमेशा ईश्वर से कहता है कि तेरा बंदा, तुझे इसलिए ईश्वर कहता क्योंकि तूने उसे सुख दिया, तूने उसे सब कुछ दिया, तो छीन ले आशीषों को, देख वो तुझे कोसेगा। जो जोब के जीवन में हुआ, अय्यूब के जीवन में हुआ। लेकिन सब कुछ छीन जाने के बावजूद भी अय्यूब ने महिमा देना नहीं छोड़ा। आपके भी जीवन में आएगा। पहले तो लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे, फिर वो आपसे आर्ग्यू करेंगे, फिर वो आपको अक्यूज करेंगे, दोष लगाएंगे, जिन चीजों को आपने कभी किया नहीं है। चीज आपसे छीन ली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप कहेंगे खुदा तो खुदा है, जब आपका विश्वास और आपकी आराधना वस्तुओं के ऊपर आधारित नहीं है, आशीषों के ऊपर आधारित नहीं, बल्कि स्वयं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है इसलिए आप उसकी उपासना करते हैं, एक्यूजेशन कैंसिल हो जाएगा। जोब ने ईश्वर को कोसा नहीं, उसने ईश्वर को ईश्वर कहा, यू आर गॉड, आई एम रॉन्ग बट गॉड यू आर राइट। उसने कहा खुदा मैं गलत हूँ, तू सही है। जब आप ये कहना सीख जाएंगे कि खुदा मैं गलत हूँ, तू सही है, एक्यूजेशन कैंसिल हो जाएगा। जब उसने तीसरा कुआं खोड़ा, उसे भी बंद कर दिया गया, उसे वहां से भगा दिया गया। पहला कुआं खोड़ा, भगा दिया गया।
दूसरा कुआं उसने खोड़ा, भगा दिया गया। तीसरा कुआं फिर भी उसे भगा दिया गया। क्या ये आपके लाइफ के संग मैच कर रहा है? आपकी हर अच्छी कोशिशें फ्रस्ट्रेट हो जाती है। आपका हर अच्छा जेस्चर कोई आके उड़ा देता है। आपका हर अच्छा मूव कोई फ्रस्ट्रेट कर देता है। आप अच्छाई को बोते हैं, इन रिटर्न बुरा मिलता है। आप मेहनत करते, उसी परिश्रम को आप दोबारा करते हैं, फिर से वो निसफल कर दिया जाता है। रोए नहीं, दुखी ना हो, निराश ना हो। चौथा कुआं को खोदने का प्रयास करें। रुकना स्टैग्नेशन लाएगा, रुकना अलगाव लाएगा खुदा से, आगे बढ़ जाए। द फोर्थ वेल, आप अपने जीवन का फोर्थ वेल को डिग कर ले। पता है आपको क्या मिलेगा? वर्स 22, रहबोत, रूम इनफ, इनफ स्पेस, अर्थात अत्यधिक, अबंडेंस, बहुतायत। आप इस चौथे कुएं में फूलेंगे और फलेंगे, बढ़ेंगे, बहुगुणित होंगे, आशीषित होंगे। ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का कुआं है। क्यों? बिकॉज आइजैक एक्टेड एंड डिड नॉट रिएक्टेड, अर्थात इसहाक ने एक्शन किया। क्या एक्शन किया? वो थमा नहीं, वो रुका नहीं, उसने ईश्वर को दोष नहीं लगाया, वो बैठ के अपनी परिस्थिति पे रोया नहीं। जब एक कुआं बंद हुआ, उसने दूसरा कुआं खोदा। जब दूसरा कुआं बंद हुआ, उसने तीसरा कुआं खोदा। जब तीसरा कुआं भी दोष आरोप लगाकर बंद कर दिया गया, उसने चौथा कुआं खोदा। और क्या आप सोच सकते हैं, हर बार जब वो कुआं खोदता, पानी निकलता। अर्थात हर बार जब शैतान चीजों को फ्रस्ट्रेट करेगा और जब आप उसे दोबारा करेंगे, तिरबारा करेंगे, फिर से आशीष आएगा, फिर से फलवंत होंगे, फिर से ब्लेस होंगे, फिर से बहुगुणित होंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी उसके संग संग था। यीशु आपके संग संग है, उसने नहीं छोड़ा। उसने सारे सिचुएशन को यूज किया आपके नेचर, आपके माइंडसेट को, आपके पर्सनालिटी को, आपके कैरेक्टर को अपने स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए। शैतान ने शैतान का काम किया, आपने बनाया, उसने तोड़ दिया। लेकिन खुदा ने इस टूटेपन को लेकर आपके चरित्र का गठन कर दिया। और तब खुलेगा रहबोत, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग, इनफ रूम। और फिर पता उसने एक और पांचवा कुआं खोदा जिसका नाम था शिबा, जो आपको मिलेगा वर्स 22 से लेकर 33 में, 23 से लेकर 33 में। शिबा का मतलब है 7 और या ओथ, प्लेज, प्रॉमिस, कवेनेंट। वही अबीमेलेक जिसने उसे भगाया था, जो उसके शत्रु जैसा पेश आ रहा था, उसके पास आता है, उसके संग वाचा बांधता है, उसके संग कवेनेंट करता है। वही लोग जो एक समय आपको कोस रहे थे, आपसे ईर्ष्या कर रहे थे, आपसे आर्ग्यू कर रहे थे, आपसे जेलसी रख रहे थे, वो वापस आएंगे और आपके संग कवेनेंट करेंगे, वाचा बांधेंगे। वो आपके संग वाचा बांधकर सब कुछ रेस्टोर बैक करेंगे 7 टाइम। इसलिए इसका अर्थ है 7 माने 7 बार जो शैतान ने आपसे छीना है, पहले कुआं में, दूसरे कुआं में, तीसरा कुआं में, 7 बार वो लौटाएगा। याद रखिए, आज से फिर से आप अपनी डेस्टिनी को प्रोफेसाई करेंगे, अर्थात अपने भविष्य के लिए प्रोफेसी करेंगे, घोषणा करेंगे कि शैतान तूने मुझसे जो जो चीज चुराया है 7 गुना मुझे लौटा। अगर आज आप पहला कुआं में जेलसी में हैं, वो वहां से आप तभी निकलेंगे जो करेक्टर बिल्डिंग का आज्ञाकारिता जब पूरा होगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट में हैं, वहां भी आपको आज्ञाकारिता पूरा करना है। अगर आप एक्यूजेशन में हैं, वहां भी आपको अय्यूब के समान कहना है, गॉड यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। तब रहबोत आएगा, और जब रहबोत आएगा उसके बाद शिबा आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये ऋतु आता है हमें बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, हमारे स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के जैसा बनाने के लिए। शैतान अपना चाल चलता है, वो अपना रिएक्शन करता है, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें एक्ट करना है। हमें केवल उन सिचुएशन को गॉडली सिद्धांतों में सामना करना है।
वचन के आधार में उन चीजों को हैंडल करना, विश्वास के संग देखना है, क्योंकि पानी तो आपके पास है। आप जितना बार कुआं खोदेंगे उतना बार पानी मिलेगा। 7 बार खोदेंगे 7 बार मिलेगा, क्योंकि खुदा आपके संग है। उसने आपको छोड़ा नहीं, आपका परित्याग किया नहीं। वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको अपने स्वरूप में डाल रहे हैं। अपने ऋतु को पहचाने, अपने सीजन को क्रॉस करना सीखे, गॉडली एटीट्यूड को बिल्ड करना सीखे। होली स्पिरिट को स्थान दे कि वो आपके कैरेक्टर को मोल्ड करे, शेप करे और यीशु जैसा बनाए। जो वचन आप खुद प्रचार करें, आप खुद उसमें गिर ना जाए, बल्कि वो आपका फाउंडेशनल लाइफस्टाइल हो। इसलिए खुदा हमारे अंदर काम करता है। हर काम जब शुरू करते उसे वो बंद कर देता और फिर से हमें नए काम में लगाता है। जब वो नया काम मरे मन लगा के हम करते, फिर वो बंद कर देता है, फिर तीसरे काम में लगाता है, ताकि हम हर बार यीशु जैसा बने। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो भाई और बहन के लिए जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरे संग जुड़े हुए हैं आत्मा में। खुदा वो अपने ऋतु को पहचाने, वो जाने खुदा कि ऋतु आपके नॉलेज में है। वो जलसी, शायद ईर्ष्या का सामना कर रहे, लोग उन्हें तुच्छ कर रहे हैं। आप इन बातों को जानते हैं। जैसे ही कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस पूरा होगा, पिता आप उन्हें वहां से बाहर निकालेंगे। शायद कुछ भाई बहन आर्ग्यूमेंट में, वाद विवाद में फंसे हैं। लोग आते और उनसे झगड़ कर चले जाते हैं और वो निस्तब्ध रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। खुदा, हर युद्ध तेरा है। उन युद्धों को तू लड़ेगा खुदा सही समय आने पर। लेकिन उन भाई और बहन को शक्ति दे उस स्थिति का सामना करने के लिए। उन्हें बुद्धि दे कि उसे वो कैसे हैंडल करे। उनके अंदर वचन की अगुवाई खोल, ताकि वचन आधारित तरीके से उन सिचुएशंस का वो सामना कर सके। पिता, अगर आज कोई शैतान का सामना करे जो उसके विरुद्ध खड़के उंगली उठाकर उस पर दोष आरोप कर रहा है, खुदा मैं जानती हूँ तुझने शैतान को घुड़क दिया, क्रूस पे उसे मात दिया। हर एक्यूजेशन को तू कैंसिल करता है। उसने अय्यूब पर दोष लगाया, लेकिन खुदा तूने उसे द्विगुण आशीर्वाद दिया। जैसे ही अय्यूब की आज्ञाकारिता पूरी हुई, जब उसने कहा खुदा तू सही है, मैं गलत हूँ, खुदा तू जो करता तू सही करता है और हम मनुष्य जो भी करते हैं गलत करते, जब उसने अंगीकार किया तेरे गॉडलीनेस को, तूने उसे द्विगुण आशीर्वाद किया। और फिर आएगा खुदा रहबत। खुदा बहुत जन उस जगह में खड़े हैं, उन पर रहबत खुलने वाला है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी खुलने वाला, शांति और प्रगति खुलने वाला है। पिता वो थाम ले उन वचनों को, अपनी आत्मा में बल पकड़ ले। और पिता बहुत जल्द शिबा खुलने वाला है, ओथ 7 टाइम रिटर्न खुलने वाला है। खुदा मैं घोषणा करती हूँ कि हर चीज जो शैतान ने चुराया है वो 7 गुना उसे हमें लौटाएगा। मैं हुक्म देती हूँ यीशु नाम से 7 बार लौटा हर वो चीज जो तूने हमसे चुराया है, वो व्यक्ति, वो सोर्स, रिसोर्स, फाइनेंसेस, फैसिलिटी, पीपल, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली मेंबर्स, वेल विशर्स, 7 गुना लौटा यीशु नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक मेरे भाई और बहन अपने ऋतु को पहचाने और उस ऋतु से लड़े नहीं, बल्कि तेरे सामर्थ्य हाथ के अधीन आ जाए और तेरे वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई से एक ऋतु से दूसरे ऋतु में क्रॉस ओवर कर सके। एक एक को आशीष दे। यीशु नाम से प्रार्थना करते सुने और कबूल कीजिए, आमीन। निराश ना हो, आशा पकड़े रहे। खुदा अच्छा है, अच्छा दिन आ रहा, रहबत आ रहा है, आकाश खुल रहा है, आशीषें उतरेंगी। आपकी प्रार्थना, आपका रोना व्यर्थ नहीं गया, खुदा ने सुना है। गॉड ब्लेस यू।